ये कहानी सिर्फ गरीब से अमीर बनने की नहीं है। ये कहानी उस हौसले की है जो टूटे हुए घरों में भी सपने जिंदा रखते हैं। कहते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन पाने के लिए सब कुछ होता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। रामपुर ऐसा गांव था जहां सुबह मुर्गे की आवाज़ से होती थी और रात अंधेरे में डूब जाती थी, क्योंकि बिजली हर दिन नहीं आती थी। अर्जुन का घर मिट्टी का बना था। बरसात में छत टपकती थी और माँ रात को बर्तन रख देती थी ताकि पानी फर्श पर ना गिरे। पिता सुबह सुबह मजदूरी की तलाश में निकल जाती थी। काम मिला तो ठीक, ना मिला तो खाली हाथ लौट आती थी। अर्जुन बचपन से ही हालात को समझने लगा था। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे, वह पिता की थकी हुई आंखें पढ़ता था। माँ की हथेलियों की दरारों में उसे गरीबी की सच्चाई दिखती थी। स्कूल जाना उसके लिए सपना था। किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म कई सालों से वही थी, लेकिन आंखों में सीखने की भूख थी। वह रोज पैदल स्कूल जाता और रास्ते में सोचता कि एक दिन वह इस गांव से बाहर जाएगा। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारा सपना क्या है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, सर, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी ने गंभीर होकर पूछा, क्यों? अर्जुन ने कहा, ताकि मेरे माँ बाप फिर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। उस दिन मास्टर जी की आंखें भीग गई। समय बीतता गया। अर्जुन ने 10वीं पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने मजबूरी में कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़ दो। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसे किताबें छोड़ना मंजूर नहीं था, लेकिन माँ बाप का दर्द भी समझ आता था। अगले दिन उसने काम करना शुरू किया। दिन में ईंट ढोता, शाम को सब्जी मंडी में बोझ उठाता और रात को ढाबे पर बर्तन धोता। हाथ छिल जाते थे, पीठ दर्द से टूट जाती थी, लेकिन वह पढ़ना नहीं छोड़ता था। कई बार ऐसा होता है कि उसे खाना नहीं मिला, वह पानी पीकर सो गया, लेकिन मन में यही दौर आता रहा कि यही दौर भी गुजर जाएगा। गांव के लोग कहते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या कर लेगा। कुछ लोग दया करते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि जवाब वक्त देगा। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था के लोग आए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई देखी, अर्जुन की कॉपियां देखी और उसकी मेहनत समझी। उसे शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। शहर अर्जुन के लिए नया संसार था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और लोग जो सपनों की भाषा बोलते थे। कॉलेज में अमीर घरों के बच्चे थे। अर्जुन के कपड़े साधारण थे, लेकिन सपने सबसे बड़े। शुरुआत में उसे बहुत अकेलापन लगा। कई बार वह खुद से पूछता, क्या मैं जहाँ का हूँ भी या नहीं? लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता और वह फिर से खड़ा हो जाता। कॉलेज के साथ साथ वह हर काम करने को तैयार था। कभी सिक्योरिटी गार्ड, कभी डिलीवरी बॉय, कभी रात की शिफ्ट। नींद पूरी नहीं होती थी, लेकिन इरादे पूरे होते जा रहे थे। कॉलेज के आखिरी साल में उसने देखा कि गांव के किसान अपनी मेहनत का सही दाम नहीं पा रहे। यहीं से उनके मन में अपना काम शुरू करने का विचार आया। लोगों ने मना किया। घर से फ़ोन आया, नौकरी कर ले, इतना रिस्क मत ले।
लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि उसका पहला प्रयास पूरी तरह फेल हो गया। पैसा डूब गया, साथी छोड़कर चले गए। वह कई रातें रोया। एक पल को उसने सोचा कि सब छोड़ दे, लेकिन उसी रात उसके पिता के फटे हाथ याद आए और माँ की थकी मुस्कान। उसने खुद से कहा, अगर आज हार मान ली तो मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसने दोबारा शुरुआत की, धीरे धीरे छोटे कदमों से, गलतियों से सीखा और खुद को बदला। समय लगा, लेकिन मेहनत रंग लाई। उसका काम चलने लगा, लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ साल बाद अर्जुन सफल उद्यमी बन गया। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को शहर अपने पास बुलाया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और पिता की आंखों में गर्व। गांव लौटा तो लोग वहीं थे, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। जो हंसते थे अब सलाम करते थे। अर्जुन ने कहा, मैं अमीर पैसों से नहीं बना, मैं अमीर तब बना जब मैंने हार मानने से मना कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इंसान के अंदर हौसला जिंदा है तो गरीबी भी एक दिन घुटनों पर आ जाती है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।